सर्वाइकल, 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 ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा लोगों के मुँह से कि मुझे सर्वाइकल का पेन हो रहा है, मुझे सर्वाइकल का दर्द हो रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल या नेक में होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी को हम सर्वाइकल डिनोट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सर्वाइकल से आपको चक्कर आ सकते हैं? सर्वाइकल इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि आपको फेंट होने की नौबत आ जाए, चक्कर खा के गिर जाएँ, कि आपके सर में इतना दर्द हो कि आपको ये समझ में ना आए कि सर दर्द कहीं माइग्रेन तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा संभव है। सर्वाइकल की वजह से चक्कर आना, सर्वाइकल की वजह से हेडेक होना, सर्वाइकल की वजह से और भी सारे सिम्पटम आ सकते हैं, डिजीनेस, वॉमिटिंग फीलिंग, इवन वॉमिटिंग भी आ सकती है। ऐसे सिम्पटम जो आपको कंफ्यूज करें कि ये सर्वाइकल है या नहीं, ऐसे ही कुछ सिम्पटम हमारे एक पेशेंट में आ रहे थे, जिनको बहुत ज़्यादा डेस्क वर्क था, उनका कंप्यूटर लैपटॉप वर्क ज़्यादा था। उनको इस टाइप के सिम्पटम आ रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, ये चक्कर मुझे या मैं फेंट हुई तो क्यों हुई? ये सर्वाइकल रीज़न है या किसी और रीज़न से हुई? ऐसे एक पेशेंट हमारे पास आई थी जो शाहजहानपुर में नहीं बाहर रहती हैं, हमारे पास दिखाने आई। उनका प्रॉपर जब हमने डायग्नोज़ किया तो उनको बताया कि ये चक्कर आपके सर्वाइकल की वजह से आ रहे हैं और इसको हम ठीक किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज और सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और पोस्चर करेक्टिव मेथड से, या आपके जो डेस्क वर्क है उसमें क्या-क्या मॉडिफिकेशन करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। उनको प्रॉपर हमने डायग्नोज़ किया, प्रॉपर एक्सरसाइज कराई। आज केवल 4 सेशन हुए हैं उनके, ओनली 4 सेशन। 4 सेशन के बाद उनका पेन नेक का ऑलमोस्ट गायब है, जो डिजीनेस है वो ऑलमोस्ट गायब है, जो चक्कर आ रहे थे, जो और सारे सिम्पटम्स आ रहे थे, वो सारे सिम्पटम लगभग खत्म हो चुके हैं। तो आइए ऐसे एक पेशेंट से मिलते हैं जिनको चक्कर आने की बहुत ज़्यादा समस्या थी और इवन वो फेंट भी हो चुकी थी और उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम जब डायग्नोज हुई, उनका हमने ट्रीटमेंट किया और वो पूरी तरीके से रिकवर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शशिनेगी गुप्ता और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, जो जनरली उन केसेस में होता है जिन्हें डेस्क जॉब का वर्क होता है। डेस्क जॉब में वर्क करने की वजह से हमारे पास आई है पेशेंट सताक्षी एंड शी वाज हैविंग अ सिवियर नेक पेन along with a discomfort, headache and उनके हम फॉर्मिंग भी हो गया था। तो सताक्षी जानते हैं कि आपने बिफोर ट्रीटमेंट जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आप बताइए क्या प्रॉब्लम आपको फेस कर रही थी? बिफोर ट्रीटमेंट एक्चुअली मैंने जुलाई से अपनी जॉब स्टार्ट की थी। तब मुझे थोड़ा टाइम के बाद 3-4 मंथ्स के बाद थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हुआ था बैक में। फिर नेक में भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट एक दिन अचानक से मुझे नवंबर में मैं जब सो के उठी मॉर्निंग में, तो फिर मैं काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट पेंट हो गई थी इस पेन की वजह से। तो फिर उसके बाद मूव वगैरह लगाया, बट वो डेली बेसिस पे करना पड़ता था, किसी भी दवाई से इतना ज़्यादा असर You use वगैरह नहीं ointment and all हुआ। यस massaging, यस but यस। you get no relief. नो After that मतलब आपको नवंबर से फेसिंग हो रहा था यस यस एंड ये नेक में आपको हेडेक का प्रॉब्लम भी आ रहा था। यस यस। ठीक है, एंड क्या सिवियरिटी कैसे हो रही थी? रिवॉल्विंग, नोजिया, हाँ, वोमिटिंग, डिजीनेस 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 हो रही नॉज़िया थी। ये हो रहा सो था। शी हैज टेकन 4 सेशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड अभी उनका नेक पेन जब आप आए थे कितना परसेंट था आपका? अगर आप 1 से 10 की रेटिंग करेंगे तो सिवियरिटी कितनी थी? इट्स ऑलमोस्ट 9 to 10, बिकॉज मुझे बिना ऑइंटमेंट के नींद ही नहीं आती थी, मुझे रोज रात में यूज करना पड़ता था, बट अब 4th डे तक आते आते इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 0। तो अभी मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है एंड मुझे काफ़ी एक्सरसाइजेस भी बताई हैं जो फिर मैं अभी घर पे फॉलो भी करूँगी। तो फिर इट आपका विल गेट बेटर बेटर। बेटर एंड शी विल बी गोइंग टू टेक द रेगुलर एक्सरसाइजेस ट्वाइस अ डे एंड उसके साथ उन्हें कोई मेडिकेशन, कोई ऑइंटमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अ पोस्चरल प्रॉब्लम दैट शी वाज फेसिंग। नाउ द पोस्चर काफी हद तक करेक्ट हो चुका है, हम रिलीज हो चुका है एंड नाउ शी इज फीलिंग मच बेटर।